नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं आसेहर पंचायत के डी टोला में, जहां युगल किशोर राम जी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हम इसे जानेंगे कि जनसंपर्क में इन्हें कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से, क्या क्या वो बातें सुनने को मिल रही है जो अभी तक पंचायत में विकास नहीं हुआ है और ये किस तरह से विकास करेंगे आसेहर पंचायत में। आज सबसे पहले आपको गुड न्यूज पलामू में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। ये बताइए कि आप जब चुनाव मैदान में आए हैं तो किन किन मुद्दों के साथ आए हैं, क्या कीजिएगा आसेहर पंचायत के लिए, किस तरह से विकास कीजिएगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 32 वर्ष के बाद 10 में चुनाव हुआ और 32 वर्ष के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जो जनप्रतिनिधि आए वो पूर्ण रूप से नाकाम रहे। हमारा जो गांव है प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत, जो पलामू का पहला मैंने दो तरफ से नदी है, दो तरफ से पहाड़ है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बने 2 बार बने, 2 बार बनने के बाद पहली बार तो लोगों को भरमाने का काम किया कि हम सीख रहे थे। नौजवान था, प्रतिनिधि नौजवान थे, शादीशुदा नहीं थे, तो वो जो उन पर विश्वास किया और विश्वास पर वो खरा नहीं उतरे। इधर में देखिए गांव का जो अभी आ रहे हैं, आप रास्ते से आए होंगे, जो पूरा नली गली का हालत तो देख रहे हैं। आवास कहीं देखिए, घर देखिए, 2022 तक सरकार का जो है आवास से पूरे पक्का आवास बना देना था। और देखिए इधर अगल बगल में जो घर देख रहे हैं आप, जो सामने घर दिखा रहा है आपको, सभी मिट्टी का मकान है। आवास जो है ऐसे लोगों को दिया गया जो सचमुच में, यहाँ तो आवास हमारे पंचायत में 2 तल्ला में ऊपर बनाया गया, जिनको जो मैंने समझे करोड़ों का बिल्डिंग है उसके ऊपर बनाया गया। शेड का जो है, शेड आपको सीधे खुलेआम 10-10 हज़ार में बेचा गया। यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था एकदम समाप्त है। एजुकेशन तो समझिए कि आज का 50 वर्ष पहले का जो हालत था वही हालत है। कोई स्कूल बंद है, स्कूल में शिक्षक हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। कुव्यवस्था है पूरे। यहाँ का कुछ जो पारा टीचर लोग हैं वो लोग जो है स्कूल पर, जो बाहर के टीचर हैं वो बेचारे डरते हैं, उनको एकदम दबा के रखे हुए हैं और स्कूल पर कब्जा किया, जो समझिए कि मैंने यहाँ का दलालों का कब्जा है। इसी तरह से आपको नदी का भी उपयोग नहीं किया गया। जो इधर देख रहे हैं जो माइनिंग वाला पहाड़ है उसको माइनिंग में डाल के, जबकि सरकारी हिसाब से जो माइनिंग का जो नियम है उसका एकदम ताक पर रख के सीधे उस पहाड़ को बेचा गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 80% लोग उस पहाड़ को संसाधन का उपयोग करके अपना जीव को पालन करते थे, लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि एकदम सड़क पर हैं। 100 दिन का रोज़गार की बात है। आप देखे होंगे, आप चैनल चलाते हैं, आपको मालूम है कि कुसड़ी गांव में 2 इसी साल, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, जो मजदूर कमाने गया था मर गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरह से हमारे गांव में उनको सरकारी लाभ मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, एकदम जीरो। अभी देखिए इधर में सब लोग जो यहाँ के गांव के जो नागरिक हैं, इधर देखिए, ये सबसे भी पूछ सकते हैं, एकदम बदलाव के मूड में है पब्लिक। और अभी जो है पानी की तरह वो लोग पैसा बहा रहे हैं और कल जो है वही पैसा वोट और नोट का जो है खेला चल रहा है। हम गांव में अपने बात को रख रहे हैं। मेरा जो राजनीतिक कैरियर है, हम 32 वर्षों से समाज में लगे हुए रहते हैं। चुनाव तो एक बहाना है, लेकिन मेरा काम, अगर मैं बना तो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि पलामू का पहला मॉडल पंचायत होगा। और यहाँ का जो है जो प्राकृतिक संसाधन है, सबसे पहला मेरा प्राथमिक मुद्दा होगा। जो सबसे पहले यहाँ को कृषक मजदूर हैं, कृषि पर आधारित हैं। मैं वहाँ 2-3 नाला है, चनकी नाला है, उसके पिछले जो मुखिया थे, जो 10-32 वर्ष पहले जो मुखिया थे, उन्होंने उस नाला को बांधने का काम किया था। बीच में जो है जब ही मुखिया आए तो सब नाला वाला टूट गया। चनकी नाला है, दूधमटिया नाला है, उससे पानी जो है ग्लेसरीगंज तक भेजा जा सकता है। इधर परसिया उड़सिया जो है अलग दूसरे पंचायत में भी पानी जा सकता है। तो सबसे पहले हम पानी का व्यवस्था करेंगे और नली गली रोड का तो एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर और 5 स्टाफ का व्यवस्था हम करेंगे, जो इमरजेंसी सेवा होगा
उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। हमको धरना देना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, विधानसभा घेराव करना पड़ेगा, सब करके हम इस गांव को एक और बहुत जटिल जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आपका अनुमंडल के प्रस्ताव आपको विधानसभा में चला गया है, पांकी अनुमंडल बनेगा, तो मेरा जो पंचायत है वो प्रखंड बनेगा। इसलिए कि टोटल क्राइटेरिया हम पूरा करते हैं। यहाँ पर जो सेंटर है कम से कम 30-32 गांव का जो है सेंटर है, और हम यहाँ का प्रखंड बनाने के लिए, यहाँ से बहुत दूर है पांकी, आपको उधर लातेहार का बॉर्डर कहिए, और इधर जो है पलामू का अंतिम छोर है। और हम जो है हम बहुत दूर होने के कारण हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं अगल बगल इस क्षेत्र के 2-3 जो भी 25-30 गांव का जो लोग हैं, उसमें इनको गरीबी के कारण यहाँ गाड़ी का भी सुविधा उस तरह से नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं। यहाँ तक कि इनकम सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी, आवासीय सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी उनको जाने के लिए सोचना पड़ता है। और जब यहाँ प्रखंड हो जाएगा तो यहाँ पर सभी सुविधाओं को हो जाएगा। और पंचायत का ताला आज तक नहीं खुला, 12 वर्षों में पंचायत का ताला अभी तक नहीं खुला। मुखिया जी कहाँ पे कार्य करते थे जब पंचायत खुला ही नहीं? तो मुखिया जी का ऑफिस जो है किसी जो दलाल और ठेकेदार के पास रहता है। अगर मोहर मारना है तो मुखिया जी बोलेंगे जाके वहाँ होटल में रखा हुआ है वो मोहर मार दो। फिर इसके बाद अगर ऑफिस में किसी का आवेदन देना है, मुखिया जी के पास कोई बात रखना है, तो उधर बोलेंगे उझारा में कोई उनका जो दलाल हैं वहाँ पर ऑफिस है, वहीं उन्हीं के माध्यम से सब काम होगा। मैं मुखिया बनूंगा, क्योंकि आप वोट दे रहे हैं हमको, तो मेरा आपका रिश्ता है। बाकी बीच में बिचौलिया और दलाल का कोई जगह नहीं रहेगा। और हम जो है पूरे सबको आदर सम्मान के साथ, पूरे यहाँ का जो भी नागरिक है, बड़ा छोटा सबको सम्मान दूंगा। और जो आपस में जो बीच में जो भाईचारा, जो कटुता बढ़ा हुआ है, अभी आप देखे होंगे कि पिछले से रविवार को ये लोग का अपना प्रोग्राम चल रहा था, जो उसमें अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनके साथ एकदम टूट पड़े थे। और हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं, उनके जो साथी हैं, इसी गांव के बेटे हैं, आपसी सौहार्द को खराब नहीं करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि अभी तक आसेहर पंचायत में विकास नहीं हुआ है, जैसे कि पंचायत का ताला तक अभी नहीं खुला। आखिर वो कारण क्या रही जो पंचायत का ताला नहीं खुला? कारण यह रहा कि यहाँ पे जो उनका चमचे लोग थे, उन्हीं का घर में ऑफिस बना करके वहीं पे कार्य किया जाता था, इसलिए पंचायत का ताला नहीं खुला। और 11-11.5 साल तक पंचायत भवन बंद रही और अभी तक विकास नहीं हो पाया। शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे है, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही पीछे, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आते हैं। और आइए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण जनता है, इनसे जानेंगे कि अभी तक आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है, और जैसे पानी की समस्या है या नहीं है, और पानी के लिए कितना दूर से इन लोग पानी लाते हैं। क्या नाम है आपका? रामानुज प्रसाद वर्मा। ये बताइए कि अभी तक आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है? विकास 0 है, आधा काम होता है, आधा पेपर पेन पर हो जाता है, और मोहरम के जगह डस्ट छिट दिया जाता है रोड में, और पैसा भंजा लिया जाता है। नरेगा का काम में आधा काम होता है और आधा पॉकेट में रहता है। और कहीं भी नरेगा का काम हुआ है वहाँ पैसा निकल गया है, लेकिन काम चालू नहीं हुआ है। इस तरह का यहाँ मामला है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार रवि। ये बताइए कि अभी तक आपके पंचायत बहुत ही पीछे है विकास के मामले में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह के प्रत्याशी लाएंगे कि ये एक अच्छे पंचायत बना सकेंगे, अच्छे से विकास कर सकेंगे, गांव की समस्याओं को समझ सकेंगे? जी, पंचायत के विकास के लिए इस बार है ना शिक्षित प्रत्याशी को हम लोगों को चुनना है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के भरोसे नहीं चलते हैं, वो शिक्षित हैं, उनमें उस तरह के लीडरशिप की क्षमता हो, जिनमें नेतृत्व करने का क्षमता हो। और वो हम लोग देख रहे हैं, वो आसेहर पंचायत का एक ही मुखिया प्रत्याशी जो जुगल किशोर राम जी हैं, वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं और समाज के लिए 30-32 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग भरपूर सहयोग करके जुगल किशोर राम को जिताएंगे, क्योंकि वो एक योग्य लीडर हैं, उनका
अच्छा शिक्षा है, एजुकेशन है ना, वो इस चीज़ को अच्छा से चला सकते हैं पंचायत को। इसलिए हम लोग इन्हीं के समर्थन में। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि युगल किशोर जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और शिक्षित भी हैं, जुझारू नेता भी हैं और जनता की भावनाओं को समझते भी हैं और 24 घंटा तत्पर भी रहते हैं कार्य करने में। इसीलिए सभी जनता ने इसे समर्थन दे रहे हैं और अपना एक एक कीमती वोट 24 तारीख को और भारी बहुमत से दे करके विजयी बनाएंगे। इसलिए विजयी बनाएंगे कि आसियार पंचायत में विकास हो सके, ये ना कि भ्रष्टाचार ही रहे सिर्फ। इसलिए विकास करने वाले नेता को लाना है आसियार में, इसीलिए युगल किशोर राम को चुना है ग्रामीणों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर।